हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 18 और हमारा जो टॉपिक है वही है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि, जिसमें आज हम बुद्धि से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं क्लियर करे थे जो इससे पहले वाली क्लास थी हमारी 17। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे बुद्धि के सिद्धांत और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो नाउ स्टार्ट। तो हमारे जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ एक तत्व का सिद्धांत, सेकंड द्वितत्व सिद्धांत, थर्ड बहुतत्व सिद्धांत, फोर्थ आपका समूह तत्व सिद्धांत, 5 आता है आपका प्रतिदर्शन सिद्धांत, नेक्स्ट इज क्रमिक महत्व सिद्धांत, और 7 इज त्रिआयाम सिद्धांत। और ये जितने भी सिद्धांत हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी सिद्धांत में से कोई भी क्वेश्चन आपका लग सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नाउ हम फर्स्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है एक तत्व का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? एक तत्व का सिद्धांत है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत है ये किसने दिया है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि किसने दिया है या इसका प्रतिपादन किसने किया है। प्रतिपादन किसने किया है या फिर किसने दिया है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे किसने दिया है? ये दिया है बिने ने। ठीक है, किसने दिया है? बिने ने। ओके, इसका प्रतिपादन जो किया है वो किया है आपका बिने ने। लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, इस सिद्धांत को जो आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका टर्मन को। किसको जाता है? टर्मन को और स्टर्न को। ठीक है, स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को जाता है कि मीन्स यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फर्स्ट इज कि इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है बिने ने, और इस सिद्धांत का समर्थन करके इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को। ठीक है, और इन्होंने कहा है, इनके अनुसार इन मनोवैज्ञानिक का यही मत था कि जो बुद्धि है वो एक अविभाज्य इकाई है। इनका मत क्या था कि जो बुद्धि है वो क्या है? अविभाज्य इकाई। ठीक है, कि बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है आपकी। ओके, क्लियर? कि जो बिने हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बुद्धि को एक इकाई माना है, जिसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में काम करती है। कि कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति है, उसकी जो मानसिक योग्यताएं हैं, उसकी क्या हैं? उसकी जो भी मानसिक योग्यताएं हैं, किस रूप में काम करती हैं? इकाई के रूप में क्या करती हैं? एक तरह से काम करती हैं। क्लियर? और आपका जो ये बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है, इसको बिने ने क्या कहा? इसको बिने ने मोनारिच सिद्धांत भी कहा। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक तत्व का सिद्धांत है, बिने ने इस सिद्धांत को मोनारिच सिद्धांत भी कहा है। और बुद्धि के मोनारिच सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो बुद्धि है वो केवल एक ही तत्व से बनती है। क्या कहना है इनका? कि जो हमारी बुद्धि है वो एक ही तत्व से बनती है। ठीक है, किससे बनती है? एक ही तत्व से बनती है, और सभी क्षेत्र में एक ही बुद्धि व्याप्त है। और ये जो सिद्धांत है ये पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्यों? रीज़न भी है इसका कि भाई क्यों नहीं कहा जा सकता ये सही। क्योंकि व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कला में भी कुशल होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो बुद्धि है केवल एक ही तत्व है,
क्यों नहीं कह सकते? अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, अगर वो विज्ञान उसका बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, उसका साइंस जो सब्जेक्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो ड्राइंग आर्ट जो है वो भी बहुत बेस्ट रहेगी। तो इसलिए ये एक तत्व नहीं है, तो ये सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से क्या है, सही नहीं कहा जाता आपका। ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार आपका बुद्धि को क्या माना गया है? बुद्धि को एक शक्ति या फिर कारक के रूप में माना है, कारक के रूप में माना जाता है बुद्धि को। ठीक है। और इन मनोवैज्ञानिक का ये भी मत है, इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये भी है कि जो बुद्धि है एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्य का क्या करती है, संचालन करती है। ठीक है। और व्यक्ति के जो भी समस्त जितने भी उसके व्यवहार होते हैं उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये है आपका एक तत्व का सिद्धांत जिसका प्रतिपादन बिने थे और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्नमन और स्टर्न को जाता है। इससे अलग इसके बारे में और कोई भी पॉइंट नहीं है, ये इसके सारा निचोड़ है इस हेडिंग का, एक तत्व सिद्धांत का। इससे अलग इसमें कुछ नहीं आएगा और कुछ भी नहीं है इसके लिए एक्स्ट्रा, बस यही है कि ये बिने ने दिया था, स्टर्न और टर्नमन ने इसको आगे जो है समर्थन करके इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किया। और ये एक शक्ति के रूप में, कारक के रूप में माना जाता है आपका। और ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा विज्ञान में कुशल है तो ज़रूरी नहीं कि वो ड्राइंग में या एसएसटी में भी कुशल हो। और व्यक्ति के समस्त व्यवहार जो हैं वो प्रभावित होते हैं बुद्धि के ज़रिए आपके। ठीक है। तो ये है आपका एक तत्व का सिद्धांत। नाउ सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड इज हमारा द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि का जो द्वितत्व का सिद्धांत है ये इम्पोर्टेंट है। ये किसने दिया है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि द्वितत्व का जो सिद्धांत है, जो द्वितत्व का सिद्धांत है उसका प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? स्पीयरमैन है वो। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि है वो 2 तत्व से मिलकर बनी होती है। ये किसका कहना है? स्पीयरमैन का कहना है कि जो बुद्धि है, जो आपकी बुद्धि होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो 2 तत्व से मिलकर बनी होती है आपकी। ठीक है। तो 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका सामान्य तत्व और सेकंड आता है आपका विशिष्ट तत्व आपके। ओके। तो बुद्धि के जो द्वितत्व का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में क्या होता है, एक सामान्य तत्व होते हैं, जो सामान्य तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, जो विशिष्ट तत्व से क्या होते हैं, एक तरह से संबंधित रहते हैं, संबंध इनका होता है। हर एक व्यक्ति में सामान्य तत्व मिलेंगे जिनका संबंध विशिष्ट तत्व से होता है। और जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना उत्तम रूप से संबंधित होगा, मीन्स अगर ये दोनों एक दूसरे से जितने अच्छे तरीके से संबंधित होंगे उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। क्लियर? ये था आपका, सॉरी, द्वितत्व का था, ये द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व पे लगा रखा था, द्वितत्व का सिद्धांत। ठीक है। तो द्वितत्व में क्या होते हैं? सामान्य, अभी मैंने बताया आपको, सामान्य और विशिष्ट तत्व होते हैं। रिपीट करती हूँ फिर से वही चीज़ कि इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में संबंध होता है। संबंध जितना अच्छा होगा, जितना अधिक होगा, जितना अधिक उत्तम होगा, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होगी। ये कौन कहते हैं? स्पीयरमैन इस बात को ऐसा बोलते हैं। तो यही आपका द्वितत्व का सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको हम बायफैक्टर थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट था आपका एक तत्व, इसको वन फैक्टर थ्योरी इसको कहते हैं हम। ठीक है। तो ये आपके 2 तत्व हैं। पहले तत्व को बिने ने दिया, आगे उसको बढ़ाया टर्मन ने, एंड सेकंड तत्व आपका स्पीयरमैन ने दिया।
क्लियर हुआ आपको? ये दोनों के दोनों तत्व और दोनों आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आगे आने वाले भी आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे, बट ये आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ हेडिंग लिखी है, मैंने इसकी थ्योरी नहीं लिखी। आपको सिर्फ समझाने के तौर पे समझा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ होती हैं। आप इसको लिख सकते हो, आपके लिए फ़ायदा करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये, और आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज़ है हमारा बहुतत्व का सिद्धांत, जिसको हम मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये जो आपका बहुतत्व का या बहुकारक जो सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, इसके जो प्रतिपादन हैं वो कौन हैं? प्रतिपादक जो हैं जो हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका कि बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर नहीं बनती, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से बनती है। ठीक है, कि जो ये थॉर्नडाइक हैं, जो आपके थॉर्नडाइक हैं, ये कहते हैं कि जो द्वितत्व है आपका, द्वितत्व का जो सिद्धांत है, द्वितत्व का आपका क्या है जो सिद्धांत है, इसका इन्होंने क्या किया? खंडन किया। ठीक है, और खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, जो आपकी बुद्धि है, वो सिर्फ 2 चीज़ से मिलकर नहीं बनी है। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि की जो रचना है बहुत से छोटे छोटे तत्व और कारक के मिलने से हुई है आपकी। तो क्लियर हुआ आपको? और जो है आपका थॉर्नडाइक का बहुतत्व का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्रत्येक कारक, क्या चीज़? प्रत्येक कारक बोल सकते हैं या तत्व बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति, भाषा योग्यता जैसी बुद्धि के कुछ मूल तत्व भी बताए हैं, जो कि बुद्धि के सामान्य तत्व से क्या होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं आपके। तो ये है आपका बहुतत्व का सिद्धांत। तो शॉर्ट में इसको यही बोल सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने बस जो द्वितत्व सिद्धांत है उसका खंडन किया है कि ये 2 चीज़ से मिलकर नहीं बनता, बल्कि ये छोटे छोटे तत्व या कारक से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व भी करता है। प्रत्येक तत्व एक दूसरे से क्या होते हैं? इसमें स्वतंत्र होते हैं। तो ये है आपका थॉर्नडाइक का बहुतत्व का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट आता है आपका समूह तत्व का सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में ग्रुप एलिमेंट थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो समूह तत्व का जो सिद्धांत है, जो इसके प्रतिपादक हैं या इस सिद्धांत के जो समर्थक रहे हैं, वो कौन हैं? मनोवैज्ञानिक कौन थे जो इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था। तो वो थे थर्स्टन। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रुप तत्व सिद्धांत है, ग्रुप एलिमेंट थ्योरी है, इस सिद्धांत के समर्थक में जो थर्स्टन थे, उनका नाम क्या है? एक तरह से प्रमुख है। ओके, और बुद्धि के इस समूह तत्व सिद्धांत को कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कारक विश्लेषण सिद्धांत।
ठीक है। ये जो समूह तत्व सिद्धांत है इसको दूसरे कौन से सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? कारक विश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो थर्स्टन है उन्होंने बुद्धि को क्या कहा है कि प्राथमिक योग्यता के कई समूह में विभाजित किया है, कि उन्होंने बुद्धि को किस चीज़ में विभाजित किया है? प्राथमिक योग्यता के बहुत सारे समूह में विभाजित किया है, जिनमें हर समूह की योग्यता में से एक प्राथमिक तत्व होता है इसमें, ठीक है। और थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में कुल 9 तत्वों को बताया है। इन्होंने कितने तत्वों को बताया है? इन्होंने समूह तत्व के सिद्धांत में 9 तत्व बताए। अब 9 तत्व वो कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जो थर्स्टन ने बुद्धि का जो सिद्धांत बताया उसमें कौन से तत्व हैं। मीन्स 4 दे देंगे या 3 दे देंगे इसी में से, और 1 दे देंगे अलग से, कौन सा नहीं है या कौन सा है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ जाता है पेपर में, कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनके कितने तत्व हैं? 9 कितने हैं? 9 तत्व दिए हैं। किसने दिए हैं? ये आपके थर्स्टन ने, ठीक है। अब ये कौन कौन से तत्व हैं? नंबर 1 पे आता है आपका शाब्दिक। कौन सा तत्व आता है? शाब्दिक तत्व। शाब्दिक तत्व। सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रेक्षण तत्व। थर्ड नंबर पे आता है आपका, थर्ड इज आपका अंक संबंधी तत्व। 4 आता है आपका शाब्दिक प्रभाव संबंधी तत्व। 6 आता है आपका, 6 है आपका 5 आता है आपका स्मृति शक्ति तत्व। 6 आता है आपका प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व। और 7 आता है आपका, 7 इज आपका निगमन तर्क तत्व। और 8 आता है आपका तार्किक तत्व। और आपका 9 नंबर का आता है आगमन तर्क तत्व, ठीक है। तो थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार 2 मूल तत्वों में जितना अधिक सह संबंध होता है उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण भी होता है। मीन्स इन्होंने 9 तत्व तो दिए हैं जो मैंने बताए हैं, और इन्होंने ये भी कहा है, जो ग्रुप एलिमेंट थ्योरी है आपकी, समूह तत्व सिद्धांत जो है, कि जो 2 मूल तत्व में, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 2 मूल, इन्होंने कहा है 2 मूल तत्व में जितना अधिक सहसंबंध होता है उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण होता है। तो उतना अधिक क्या होता है? हस्तांतरण होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ हो आपको समूह तत्व, ग्रुप एलिमेंट थ्योरी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर का आता है आपका सिद्धांत। नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग प्रतिदर्शन सिद्धांत। प्रतिदर्शन जो सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं सैंपल थ्योरी, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? सैंपल थ्योरी। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? इसका प्रतिपादन इनका किया है थॉमसन ने। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्रतिदर्शन सिद्धांत जो सैंपल थ्योरी है इसका प्रतिपादक कौन है? तो थॉमसन इनके क्या हैं? प्रतिपादक हैं आपके।
ठीक है। और थॉमसन के जो बुद्धि का प्रतिदर्शन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो बुद्धि है वो कई स्वतंत्र तत्व से मिलकर बनी होती है। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो बुद्धि है वो कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। कौन कहते हैं ऐसे? ऐसे बोलते हैं आपके थॉमसन कहते हैं प्रतिदर्शन सिद्धांत के अंतर्गत कि जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग ना करके केवल उसके एक प्रतिदर्शन का प्रयोग करता है। इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी संपूर्ण जो टोटल जितना भी उसमें दिमाग है भाई, उसमें जितने भी उसका IQ लेवल है, जितनी भी उसमें बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, वो उस सारी संपूर्ण बुद्धि का यूज़ नहीं करता। बस क्या करता है, केवल उसके एक प्रतिदर्शन का ही वो क्या करता है, यूज़ करता है या फिर प्रयोग करता है। और थॉमसन के बुद्धि का जो प्रतिदर्शन सिद्धांत है ये कहता है कि दर्शों में जो संबंध होता है वह सभी योग्यता के स्वतंत्र मिश्रण के कारण से ही आता है। इनका मानना है कि स्वतंत्र मिश्रण के कारण जो होते हैं ना, योग्यता के स्वतंत्र मिश्रण के कारण ही क्या होता है, प्रतिदर्शनों में संबंध होता है। क्लियर हुआ आपको? बस इनका कहने का मतलब ये, अगर शॉर्ट में देखो कि जो बुद्धि है वो कई स्वतंत्र तत्व से क्या है, मिलकर बनी होती है। और इसमें हम अपनी सारी बुद्धि यूज़ ना करके किसी भी काम को करने में हम सिर्फ एक प्रतिदर्शन का प्रयोग करते हैं। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट लाइन आती है, उसको आप नोट कर लेना और इम्पोर्टेंट लिख लेना कि जो थॉमसन है इन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो थॉमसन, इनका सिद्धांत कौन सा है, अभी अब मैं जो पढ़ा रही हूँ वही है प्रतिदर्शन सिद्धांत। अब इसका प्रतिपादन उन्होंने करा क्यों था, रीज़न क्या था इसको प्रतिपादित करने का? तो इनका रीज़न यही था कि जो स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था, जो स्पीयरमैन का बायोफैक्टर जो थ्योरी थी, उसके विरोध में ही इन्होंने क्या किया था, प्रतिदर्शन सिद्धांत इन्होंने दिया था आपका। ठीक है। तो इन्होंने किसके, क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमसन ने किसके विरोध में प्रतिदर्शन सिद्धांत दिया था? तो किसके विरोध में दिया था? जो स्पीयरमैन है उसके द्विकारक सिद्धांत के विरोध में। तो क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के कुछ भी आ सकता है, तो भाई आपको सारी की सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट आता है आपका क्रमिक महत्व का सिद्धांत आपका। अब फर्स्टली इसमें जो लाइन आती है वो यही आती है कि जो क्रमिक महत्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो उसके प्रतिपादन कौन है? तो जो प्रतिपादन है जो किसके, आपके क्रमिक महत्व सिद्धांत के, तो कौन है? वर्नॉन और बर्ट। ठीक है। वर्नॉन और बर्ट ने मिलकर बुद्धि का क्रमिक महत्व का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। और बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार ही जो प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? बुद्धि के इस सिद्धांत में क्या है कि सबसे पहले क्रम में और फिर बाद में क्या होता है, सामान्य मानसिक योग्यताएं आती हैं। इनका कहना है कि जो बर्नॉन बर्ट जो है, इनका कहना है बुद्धि के बारे में, या जो क्रमिक महत्व का सिद्धांत है इसके बारे में, कि पहले क्या आता है बुद्धि के इस सिद्धांत में, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है क्रम। क्या आता है इसमें? सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले क्रम की बात होती है। ठीक है। देन क्रम में क्या आता है? सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है। और उसके बाद ही क्या आता है? विशिष्ट योग्यताएं आती है। पहले तो हम सामान्य योग्यता की बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे? सामान्य योग्यता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ही क्या आएगी? उसके बाद ही आएगी इसमें क्या चीज़? विशिष्ट योग्यताएं। कौन सी योग्यता आएगी बाद में? विशिष्ट योग्यता। ठीक है। तो क्रम में पहले सामान्य योग्यता की बात करेंगे या योग्यता आती है, उसके बाद ही क्या आती है? विशिष्ट योग्यता आपकी आती है।
तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ क्रमिक महत्व का सिद्धांत। नाउ लास्ट आता है इसमें आपका 3 आयाम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? 3 आयाम सिद्धांत। तो जो ये 3 आयाम सिद्धांत है ये 1967 में गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, कौन से सन में दिया था? ये दिया था 1967 में। तो इसको हम गिलफोर्ड थ्योरी भी हम कहते हैं, 3 आयाम सिद्धांत को। ओके, तो गिलफोर्ड के इस बुद्धि का जो 3 आयाम सिद्धांत को हम त्रिविमीय सिद्धांत या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपका यही आए 3 आयाम सिद्धांत। इसका जो दूसरा नाम है आपका, इसका जो और एक और नाम है वो आता है आपका बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, और एक और आता है त्रिविमीय। ये नहीं है कि 3 आयाम लिखा है भाई वही उसका करेक्ट आंसर है, यही इसका गिलफोर्ड ने यही दिया है। इसके ये भी नाम है, तो आपको ये नाम भी इसके पता होने चाहिए, क्योंकि कोई से भी नाम से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। त्रिविमीय और बुद्धि संरचना आपका सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन के सिद्धांत से अलग हटकर तत्व को 3 विमाओं में बांटा है। ठीक है, किसने? गिलफोर्ड जो हैं उन्होंने क्या किस चीज़ में बांटा है? स्पीयरमैन का एक सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है। स्पीयरमैन का कौन सा है? द्विकारक वाला सिद्धांत है। और आपका थॉर्नडाइक का कौन सा है? थॉर्नडाइक का आपका बहुकारक का सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांतों से भी हटकर इन्होंने तत्व को या फिर कारक को किस में बांटा है? इन्होंने 3 विमीय। किस में बांटा है इन्होंने? 3 विमाओं में। 3 विमाओं में बांटा है। अब वो 3 जो विमाएँ हैं वो हैं कौन कौन सी? तो 1 आती है आपकी संक्रिया, सेकंड आती है आपकी विषय वस्तु, और थर्ड आती है आपकी उत्पादन। ठीक है, तो ये इसकी 3 क्या हैं? विमाएँ हैं जिसने किसने? गिलफोर्ड ने इसको बांटा है। ठीक है, अपने सिद्धांत को, बुद्धि जो संरचना का सिद्धांत है इसके जो तत्व है उसको 3 विमाओं में बांटा है। क्लियर? थोड़ा अगर और डिटेल में जाना चाहोगे तो थोड़ा और डिटेल में एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में मे भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप हेडिंग डालोगे बुद्धि संरचना जो किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। इसकी विमाएँ कितनी हैं? इसकी 3 विमाएँ हैं। ठीक है, अभी बताइए मैंने सक्रिय, आपकी आती है विषय वस्तु, और नेक्स्ट इज आपकी परिणाम, जिसमें हमारा संक्रिया में फर्स्ट आता है, इसमें हमारा संज्ञान आता है। क्या आता है? संज्ञान। ठीक है, सेकंड आता है स्मृति, थर्ड आता है इसी में आपका अपसारी चिंतन, फोर्थ आता है इसमें अभिकेंद्रीय चिंतन। ठीक है, अभी हम संक्रिया की बात कर रहे हैं, और इसमें आता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, यह आता है संक्रिया में। नाउ नेक्स्ट आपका है आपका आकृतिक, सांकेतिक, आपका अर्थगत, और आपका आता है व्यवहारिक। ठीक है, ये पॉइंट्स आते हैं। और आपका नेक्स्ट है परिणाम या फिर हम बोल सकते हैं उत्पाद। इसमें आपका आता है इकाई आती है, इसमें आपकी इकाई आती है, वर्ग आता है, इसमें संबंध भी आता है आपका। ठीक है, प्रणाली भी आती है इसके अंदर, और इसमें आपका निहितार्थ भी आता है, और रूपांतरण, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। ओके, तो ये क्या है? और इसमें तो ये है आपका, ये आपका आता है 3 आयाम सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बुद्धि लब्धि। क्या आती है?
बुद्धि लब्धि, जिसके जो जनक हैं वो कौन है, बिने और साइमन हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है बुद्धि लब्धि के, बिने और साइमन। मीन्स कहने का मतलब यहाँ ये है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बिने और साइमन ने दिया। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है वो सर्वप्रथम जो आपका सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम आपका बिने और साइमन ने 1905 में दिया था। सेकेंड ऑप्शन आता है बुद्धि लब्धि के प्रयोग का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया, वो दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में। और थर्ड आता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बताई थी, किसने बताई थी, तो ये आता है आपका टर्मन ने। तो तीनों क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे। ओके, कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है वो बिने साइमन ने दिया था, लेकिन इसका जो सुझाव दिया था वो स्टर्न ने दिया था, और इसको ज्ञात करने की जो विधि बताई थी वो किसने बताई थी, आपकी टर्मन ने बताई थी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, जिससे रिलेटेड आपका क्या है क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो वो आता है कि बुद्धि लब्धि IQ = मानसिक आयु अपॉन आपकी वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है 100। तो ये क्या है आपकी, ये है आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाएगा सूत्र के बारे में। ठीक है, कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, और क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है और फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है इसमें। अब आता है आपका बुद्धि लब्धि वितरण, और आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी तब क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ, तो उन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुद्धि लब्धि वितरण, यही आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। क्यों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे बुद्धि लब्धि वितरण, बहुआयामी बुद्धि, 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो रह रहे हैं आपके, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अगर इसी में मैं ये सारे टॉपिक क्लियर कराती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी आपकी। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, जुलाई में एग्ज़ाम है तो थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, ताकि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर रिविज़न कर सको। तो जिसको भी वीडियो पसंद, यहाँ क्लास आपकी समाप्त होती है, ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा बुद्धि। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।